अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था जब हम एक इंटीजर वेरिएबल बनाते हैं तो मेमोरी में उसका साइज कितना होता है उसको, क्योंकि 4 बाइट्स मिलती हैं और हमने देखा था 4 बाइट्स को अगर हम बिट्स में कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास 32 बिट्स आती हैं। और हमने ये भी देखा था जो मिनिमम नंबर एक इंटीजर को असाइन हम कर सकते हैं वो आपके पास है -2 की पावर। ये जितनी बिट्स होती है इसमें से एक कम करते हैं 31 आ जाएगा। इधर से लेकर कहां तक मैक्सिमम नंबर डाल सकते हैं 2 की पावर 31 -1। ये मैक्सिमम नंबर किसी भी हम इंटीजर को असाइन कर सकते हैं और ये मिनिमम है, ठीक है। यानी अगर जब हम लिखते हैं इंट एक्स और x को कोई वैल्यू असाइन करना चाहें तो वो वैल्यू हम इस रेंज के अंदर अंदर असाइन कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि अगर हम इससे बड़ा नंबर डालना चाहें, यानी इससे के जो इसका जो अगला नंबर है वो क्या है, वो 2 की पावर 31 है, या इससे जो छोटा नंबर है वो क्या है, वो है -2 की पावर 31 -1, तो फिर क्या होगा, क्या वो इस x के अंदर अकोमोडेट हो जाएगा? स्क्रीन पर क्या आउटपुट होगी अगर हम लेट्स सपोज हम यहां पर डाल देते हैं 2 की पावर 31 नंबर डाल देते हैं जो कि इस रेंज से अगला नंबर है, तो फिर जब हम सी आउट करें तो हमें सी आउट एक्स करने से स्क्रीन पर क्या नजर आएगा? क्या यही नंबर आएगा 2 की पावर 31, या कि इसमें एरर होगा, या इसमें कौन सा नंबर नजर आएगा? हम ये चेक करने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम इसकी वैल्यू लिख दें जो इक्विवेलेंट है फिर आपके लिए ज्यादा आसानी हो जाएगी। तो ये मैंने ये डेसिमल वैल्यू लिख दी, ये मिनिमम वैल्यू जो हम इंटीजर को असाइन कर सकते हैं और ये मैक्सिमम वैल्यू है। अब हम इस लेक्चर में देखेंगे अगर इससे बड़ा नंबर असाइन कर दें, यानी 2 की पावर 31 होगा तो यहाँ पर 7 की जगह 8 हो जाएगा, और यहाँ पर -2 की पावर 31 -1 करेंगे तो 48 की जगह 49 हो जाएगा। तो फिर क्या होगा, क्या x में वो वैल्यू आ जाएगी या नहीं आएगी? इस पर हम बात करेंगे और उसको सी आउट करेंगे तो क्या नजर आएगा हमें। तो यहाँ पर मैंने एक रेंज ही बना दी है, ये 0 है और ये वाला वो नंबर है जो कि हम अभी इंटर कर सकते हैं मिनिमम नंबर एक इंटीजर के अंदर, और ये वाला जो नंबर है ये वो मैक्सिमम नंबर है जो हम एक इंटीजर को असाइन कर सकते हैं। और यहां पर भी मैंने लिख दिया है कि ये मिनिमम नंबर हम असाइन कर सकते हैं और ये मैक्सिमम नंबर हम एक इंटीजर को असाइन कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि इसका जो पिछला नंबर है अगर हम वो इनपुट डालेंगे तो क्या वो उस इंटीजर में आ जाएगा, और हम सी आउट करेंगे क्या वो डिस्प्ले होगा या नहीं होगा, क्या होना चाहिए। अब हम इसका प्रिंसिपल देखते हैं। इसका प्रिंसिपल आप याद रख लें कि जब भी इसका जो नेक्स्ट नंबर है वो अगर हम x में डालना चाहें, यानी हम ऐसे करें इंट x इज इक्वल टू 2 की पावर 31 लिखें, या वो जो नंबर पीछे मैंने लिखा था बड़ा नंबर उसको लिख दें। लेट्स सपोज मैं आसानी के लिए ये लिख देता हूं, आप अज्यूम करें कि मैं ये वाला नंबर लिख रहा हूं, ये वाला नंबर, और इसमें 7 की जगह क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है। तो फिर क्या होगा, और मैं करना चाहूं सी आउट और x, तो मुझे क्या डिस्प्ले होगा? याद रखें जो ही इस रेंज के जो अगला नंबर है, यानी ये वाला जो नंबर है, इसको अगर हम असाइन करेंगे x को और सी आउट करना चाहें तो आपका जो इंटीजर x है ना वो इसी रेंज में रहेगा, यानी इस वैल्यू से लेकर इस वैल्यू के अंदर अंदर आंसर रहेगा। तो इस केस में जो ही आप ये वाला नंबर डालेंगे विच इज 2 की पावर 31, तो इसका आंसर आएगा मिनिमम नंबर, तो ये नंबर आपके आंसर में आएगा। +2 की पावर 31 डाल रहे हैं लेकिन आंसर में क्या मिल रहा है, जो उस रेंज का सबसे मिनिमम नंबर है। अगर मैं यार लेट्स सपोज ये नंबर डालता हूं 2 की पावर 31 +1, यानी +1 का मतलब है कि यहां पर 8 था, ये देखें ये 7 था और 2 की पावर 31 8 आ जाएगा 648, और ये आपके पास 649 है, पीछे वाले डिजिट्स वही रहेंगे जो ये लिखे हुए हैं। अगर मैं ये सेकंड नंबर डालूंगा तो मुझे इधर से जो सेकंड नंबर है वो नजर आएगा आउटपुट में। इसी तरह अगर मैं ये नंबर डालता हूं नेगेटिव वाला नंबर जो कि इस रेंज से पिछला नंबर है, तो मुझे ये जो एंड वाला नंबर है ना, अपर लिमिट वाला नंबर, ये वाला नजर आएगा आउटपुट में। अगर मैं इससे पिछला और डालूंगा, 2 नंबर माइनस करके डालूंगा, तो मुझे सेकंड लास्ट नंबर नजर आएगा जो कि ये है। अगर मैं थर्ड वाला डालूंगा उससे रेंज से बाहर, तो मुझे इसका थर्ड नजर आएगा। तो आपको x की ये इसी रेंज के अंदर ही वैल्यू नजर आएगी। तो इसको अब हम चेक करते हैं कंपाइलर में। तो सबसे पहले रिकैप, मैंने आपको बताया था कि int_max और int_min जो है ये इंटीजर की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को बताता है। तो ये आप देख रहे हैं, ये आप इस पर कर्सर में ले जाता हूं तो ये वैल्यू ये शो कर रहा है कि इसमें ये आंसर आएगा, और -1 करेंगे 7 में, और ये भी नेगेटिव है तो
-648 हो जाएगा। यहाँ पर ले जाएंगे तो ये वैल्यू बता रहा है कि 21474834647, ये मैंने यहाँ पर लिख लिया है। आप बेशक इसको रन करके देख लें एंड यू विल गेट द सेम आंसर। ये देखें, ये आपके पास कौन सा नंबर है, मैक्सिमम नंबर है ये 7 वाला, और ये मिनिमम नंबर है और नेगेटिव साइन भी आपको नजर आ रहा है। अब मैं इसको कमेंट कर देता हूं फॉर द टाइम बीइंग। तो मल्टीपल लाइन को कमेंट करने के लिए क्या बताया था, कंट्रोल की और फॉरवर्ड स्लैश, तो आपका कमेंट हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, अब यहां पर हम एक इंटीजर बनाते हैं चेक करने के लिए, इंट x, और ये जो वैल्यू लिखी हुई है ये मैक्सिमम वैल्यू इंटीजर में आ सकती है। हम क्या करते हैं, इससे बड़ी वैल्यू डाल देते हैं। पहले यही वैल्यू डाल के दिखाता हूं आपको कि क्या मैक्सिमम नंबर अगर लिख डालें इंटीजर में तो क्या वो शो करता है कि नहीं करता सेम नंबर। तो अभी हमें ये नंबर आंसर में आना चाहिए। तो देखें, ये नंबर हमें आंसर में मिल गया। अब व्हाट इफ कि मैं इस रेंज का जो अगला नंबर है 648 अब बाहर चला गया, तो इसका मतलब है मुझे अब क्या आंसर में नजर आना चाहिए, ये एक्चुअली 2 की पावर 31 है, तो मुझे ये नेगेटिव आंसर नजर आना चाहिए जो इस रेंज का पहला नंबर है। जस्ट राइट क्लिक और रन करें तो आप देखेंगे यहां पर, ये देखें वही नंबर आ गया जो कि नेगेटिव लिखा हुआ है। अगर लेट्स सपोज मैं यहां पर 49 कर देता हूं तो मुझे इससे जो अगला नंबर है, ये देखें 648 है, इससे अगला नंबर +1 करके आता है 647 मुझे नजर आना चाहिए। तो राइट क्लिक किया, रन किया और देखें ये नंबर आ गया। और अगर मैं 50 करूंगा यहां पर तो मुझे फिर क्या नजर आना चाहिए, फिर यहां पर 46 नजर आना चाहिए आप। तो कहने का मतलब है रेंज राइट साइड से बाहर निकलेंगे तो इधर से स्टार्ट होगा, इधर से बाहर निकलेंगे तो इधर से स्टार्ट होगा। अब ये चेक करने के लिए अब हम सिंपल यहां पर नेगेटिव डाल देते हैं, जो कि मिनिमम नंबर हम डाल सकते हैं, वो डाल सकते हैं 48, 648। ठीक है, तो आंसर क्या आना चाहिए, क्योंकि ये मिनिमम नंबर डाल सकते हैं तो यही आपका आंसर आएगा। जस्ट रन इट। तो ये देखें ये बिल्कुल मिनिमम नंबर है। अब क्या होगा, इससे छोटा नंबर, लेट्स सपोज इससे छोटा नंबर क्या है 49, सबसे छोटा नंबर था और उसको भी मैंने और छोटा कर दिया, रेंज से बाहर निकल गया। तो हमें आंसर क्या नजर आना चाहिए, राइट साइड के जो लिमिट के अपर लिमिट है वो नजर आना चाहिए, वो क्या है, ये है। तो ये आंसर हमें नजर आना चाहिए 47। राइट क्लिक, तो पहले इसने वार्निंग हमें दी है कि ये नंबर आपका बड़ा है उस साइज से, तो देखें ये नंबर आ गया। और अगर मैं इससे और छोटा नंबर करूं तो ये नंबर एक्चुअली क्या है, ये है 2 की पावर 31 - 1। अब अगर मैं इसको 50 कर दूं तो आप देखें मैंने इससे और छोटा नंबर कर दिया, तो जो इससे पिछला नंबर था, इससे पिछला नंबर क्या था 646 था, विच इज 2 की पावर 31 - 2। ठीक है, वो नजर आएगा। तो यहां पर आपको 646 नजर आएगा। पहले उसने वार्निंग दी और फिर उसने वो नंबर शो कर दिया। तो इससे हमें क्या पता चला कि जो ही हम रेंज से बाहर जाते हैं तो राइट साइड से रेंज से बाहर जाएंगे तो लेफ्ट साइड से स्टार्ट होगा, लेफ्ट साइड से जाएंगे तो राइट साइड से रेंज से अंदर आएगा। यानी एग्जैक्टली इसी तरह कि अगर हम इससे बड़ा नंबर डालेंगे नेक्स्ट वाला तो हमें ये नजर आएगा, और नेक्स्ट वाला तो अगला नजर आएगा, या इधर से हम बाहर जाएंगे इससे पिछला नंबर डालेंगे तो हमें ये वाला नंबर नजर आएगा, और पीछे जाएंगे तो सेकंड लास्ट। यानी सिंपल है कि लास्ट से अगला जाएंगे तो फर्स्ट आएगा, दूसरा जाएंगे दूसरा आएगा, इधर से अगर हम जो पहला नंबर है इसका इससे पिछला देखेंगे तो लास्ट आएगा, इससे एक नंबर और जाएंगे तो सेकंड लास्ट नजर आएगा, एंड सो ऑन। तो इसी रेंज के अंदर अंदर ही इंटीजर को वैल्यू मिलेगी, और यही प्रिंसिपल बाकी डाटा टाइप्स पर भी वैलिड आता है। वो बाकी डाटा टाइप्स कौन सी हैं, कैरेक्टर डाटा टाइप, कैरेक्टर एक्चुअली इंटीजर डाटा टाइप की ही एक किस्म है, उसको डिस्कस करेंगे। इसी तरह फ्लोटिंग पॉइंट है, शॉर्ट है, तो इस पर भी सेम प्रिंसिपल अप्लाई होते हैं। तो इंशाल्लाह वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। तो ये था आज का इंपॉर्टेंट लेक्चर। ये इस वजह से बताया क्योंकि एग्जाम में बाज़ औक़ात इस तरह के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम कैरेक्टर डाटा टाइप को डिटेल से देखेंगे। अपना ख्याल रखें। कोई क्वेश्चन हो प्लीज आस्क इन द कमेंट सेक्शन। अल्लाह हाफिज़ नासिर।